अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि 2022 में NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू आउट इंडिया में। उसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर जो यूटी है, इसमें भी लास्ट ईयर 2022 में जितने भी एडमिशन्स हुए वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हुए और जो इसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो सारे के सारे 2022 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए और कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो पेंडिंग थी वो इस बार 2023 सेशन में इम्प्लीमेंट हो गए पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जिसमें आपने देखा मतलब यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन इन्होंने रखा, जिसमें फिर मार्च सेशन इन्होंने जो वो क्लास 10th क्लास 11th या बाकी क्लासेस का इन्होंने शिफ्ट किया एग्जाम्स मार्च में। वो सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ही अंडर आते हैं। या इस बार आपने कुछ दिन पहले NCERT का देखा, उन्होंने सिलेबस कितना रिड्यूस किया अलग क्लास 11th क्लास 12th का। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जितने भी हैं ये सारे की सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ही आते हैं। इस बीच यहाँ पे एक डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा है कि जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से किस तरह से होगी, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स हैं वो जो पहले आपकी ग्रेजुएशन जिस तरह से होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो ग्रेजुएशन आपकी होगी वो आपकी NEP 2020 के हिसाब से होगी। अब NEP 2020 के हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन किस तरह से होगी, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, पूरी की पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं NEP 2020 के अंडर आपको UG कोर्सेज का एडमिशन यानी कि ग्रेजुएशन आप किस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। तो पहले जो ग्रेजुएशन के रूल्स हैं वो 2022 सेशन में ही इंप्लीमेंट किए गए थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो कैंडिडेट्स इस बार ग्रेजुएशन करने वाले हैं उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या रूल्स वगैरह रहने वाले हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इसके बारे में प्रॉपरली अवेयर नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि इस बार जो आपको UG कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है उसके लिए आपको जो CUET एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस देना है NTA की तरफ से जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, वो सब आपको पता है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन जो आपकी होगी, पहले यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेंगे आप ग्रेजुएशन आपकी किस तरह से होगी। तो देखिए पहले जो आपकी ग्रेजुएशन होती थी इसमें आपको क्या होता था, 3-4 ऑप्शन आपको देते थे, या आप BA कर लो, या आप BSc कर लो, या आप BCom कर लो, या आप किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर लो। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कर सकते थे। BA आपको दिए गए थे या 4-5 सब्जेक्ट्स आपको ये हैं, इनमें आपको ग्रेजुएशन होगी। 3 साल की ग्रेजुएशन आपकी होती थी, 6 सेमेस्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता था। 6 सेमेस्टर्स में आपको ये जनरल की ग्रेजुएशन चाहे BA कर लो, BSc कर लो, BCom कर लो, ऑनर्स कर लो, 6 सेमेस्टर्स यानी कि 3 साल में ये आपका कंप्लीट हो जाता था। उसी तरह से BSc के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको रखे गए थे जो आपको पढ़ने पड़ते थे तीनों के तीनों सालों में, तो आपको 3 साल बाद ग्रेजुएशन मिल जाती थी। उसके बाद BCom ऑनर्स में भी इस तरह की यहाँ पे आपका प्रोसेस होता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आ गई ये पूरा सिस्टम यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया। इसमें इन्होंने क्या सिस्टम रखा, अब जो पहले आपको BA करने के लिए जो आपको कॉमन सब्जेक्ट्स रखे गए थे अब वो यहाँ पे आपको रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब जो आपको जनरल BA BSc BCom ऑनर्स वगैरह जो कुछ भी है इसको अब इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ऑनर्स में। ठीक, ऑनर्स में यहाँ पे इन्होंने इसको सबमिट मतलब चेंज कर दिया। अब जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो आपको ऑनर्स के हिसाब से होगी। अब ऑनर्स के हिसाब से कैसे होगी, आपको यहाँ पे पहले जो वो 2-3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक यहाँ पे आपको दिया जाएगा मेजर सब्जेक्ट। ठीक, मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। मेजर सब्जेक्ट आपकी मर्जी है आप कौन सा सब्जेक्ट मेजर यहाँ पे रखना चाहते हैं, चाहे आप फिजिक्स रखें, केमिस्ट्री रखें, बायोलॉजी रखें, जोलॉजी रखें, बॉटनी रखें, बायोकेमिस्ट्री रखें, बायोटेक्नोलॉजी रखें, या उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो कुछ भी आपको रखनी होगी वो यहाँ पे आप एक मेजर सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। ठीक, ये मेजर सब्जेक्ट आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा। मेजर सब्जेक्ट में आपको 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। मेजर सब्जेक्ट आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा। आपकी मर्जी आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हो। तो इस मेजर सब्जेक्ट को आपको ये एक सब्जेक्ट जो ये आपको पूरे 3 या 4 साल तक जो आपको रहेगा ग्रेजुएशन, थ्रू आउट ग्रेजुएशन ये आपका सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा। अब ग्रेजुएशन कितने साल की होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इस सब्जेक्ट को देख लीजिए। मेजर सब्जेक्ट जो आपका होगा वो आपका कंपलसरी रहेगा। ये आपको 3 साल की ग्रेजुएशन हो, 4 साल की ग्रेजुएशन हो, जितने साल की आपकी ग्रेजुएशन होगी ये इतने पूरे की पूरी टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट तो एक मिला। अब आप कहोगे यार एक ही सब्जेक्ट में हमारी ग्रेजुएशन होगी, नहीं, एक सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। अब आपको मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट्स भी दिए जाएंगे। ठीक, माइनर सब्जेक्ट कौन से दिए जाएंगे ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक, वही आपको ये माइनर सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए। हालांकि माइनर सब्जेक्ट्स की कोई स्पेसिफिक लिस्ट निकाली नहीं है, तो माइनर सब्जेक्ट्स आपको कॉलेज वाले या आपको यूनिवर्सिटी वाले खुद से देंगे कौन से। अब माइनर सब्जेक्ट्स में किसी को आपको 3 सब्जेक्ट्स देंगे, किसी को 2 देंगे, किसी को 4 देंगे, डिपेंड करता है कॉलेज पे कितने माइनर सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे दे देंगे। 3-4 आपको दे ही देंगे माइनर सब्जेक्ट्स। यानी कि अब आपका एक मेजर सब्जेक्ट रहा जो आपको थ्रू आउट ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा। माइनर सब्जेक्ट्स भी आपको 2-3 दिए जाएंगे
माइनर सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी नहीं है पूरे 3 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन में पढ़ना, ये आपके चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ तक आगे आपको माइनर सब्जेक्ट्स तक समझ, अब यहीं तक आपको सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। अब इसमें यहाँ पे आपको स्किल सब्जेक्ट्स भी दिए जाएंगे, ठीक, स्किल सब्जेक्ट्स भी आपको जो है वो हर ईयर दिए जाएंगे, ये भी 1-2 सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी आपको दिए जाएंगे, 1-2 ये भी दिए जाएंगे। ये माइनर सब्जेक्ट, स्किल सब्जेक्ट, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट डिपेंड करती है आप कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स देके आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब टोटल मिला के किसी कोर्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, किसी कोर्स में आपको 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी पे किस हिसाब से वो आपको माइनर सब्जेक्ट, मल्टीपल डिसिप्लिनरी और स्किल सब्जेक्ट्स आपको देंगे। लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो आपको मेजर सब्जेक्ट में ही मानी जाएगी, ऑनर्स ही मानी जाएगी। वो BA BSc वगैरह वो छोड़ दीजिए, आप उसको आप भूल दीजिए। वो अब यहाँ पे आपका सिस्टम उस तरीके का यहाँ पे नहीं रहने वाला है। आपको मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स एक सब्जेक्ट में मिलेगा। सर्टिफिकेट जो आपकी मिलेगी वो आपको मेजर वाले सब्जेक्ट की ही मिलेगी। मेजर वाले सब्जेक्ट को आपको रेगुलरली 3 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, स्किल सब्जेक्ट्स जो है ये आपको फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक डिपेंड है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से आपको ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट्स वगैरह रहने वाले हैं। अब जो ड्यूरेशन ग्रेजुएशन का है उस पर भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले जो आपकी ग्रेजुएशन होती थी वो 3 साल की होती थी। जब 3 साल आप BA BSc BCom कंप्लीट कर देते थे, उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ता था, 2 साल का यहाँ पे आपको मास्टर्स लेना पड़ता था, ठीक। मास्टर्स आपको किसी सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें कोई एक सब्जेक्ट, फिर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री में, या उसके साथ फिर आपको कोई जो है वो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट रहा है, तो उसके बाद जब आप मास्टर्स करना चाहते थे तो मास्टर्स में आपको एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होता था। यानी कि जो आपको ग्रेजुएशन में 3-4 सब्जेक्ट आपने रेगुलर पढ़े उसका तो फायदा ही नहीं रहा। मास्टर्स आपको एक ही सब्जेक्ट में करनी पड़ी थी। उसके बाद मास्टर्स जब आप करते थे तब जाके आप PhD के लिए एलिजिबल होते थे, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। ग्रेजुएशन में आपको 3-4 सब्जेक्ट्स रेगुलर पढ़ने पड़े। उसके बाद मास्टर जब आपने किया वो आपको एक सब्जेक्ट में मिला। देन उसके बाद फिर आप जो है PhD के लिए एलिजिबल रहे। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने पहले ही आपको दिया एक मेजर सब्जेक्ट कि भैया ग्रेजुएशन में ये 3 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन जो है ये आपको 4 साल रेगुलरली पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, ये आपका कंपलसरी है। देन उसके बाद जब आप इसमें मास्टर्स करोगे तो वो आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स होगा जो आपका मेजर होगा, ठीक। मेजर सब्जेक्ट ऑब्वियसली जब आपने कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 साल या 4 साल पढ़ा होगा उसके बारे में आपको नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अच्छी खासी होगी। देन उसके बाद जब आप उसमें मास्टर्स करोगे, आपने वो ग्रेजुएशन के 3 सालों में भी पढ़ा, जब मास्टर्स आप उसमें कर लोगे 2 साल फिर उसमें पढ़ लोगे, तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट के पास कितनी नॉलेज होगी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। हालांकि आपको ग्रेजुएशन में माइनर सब्जेक्ट्स वगैरह भी पढ़ने पड़ेंगे लेकिन उनका ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे आपका नहीं रहने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपको PhD का जब करनी पड़ती थी, आपको मास्टर्स कंपलसरी होता था। मास्टर्स जब आपका क्वालिफाई होता था फिर आप PhD के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन NEP ने ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया। NEP ने क्या स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट्स को उन्होंने दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया कि आप 4 साल की ऑनर्स ले लो, 4 साल की ग्रेजुएशन ले लो। इसमें आपको मौका इन्होंने फिर से दिया, 4 साल की ग्रेजुएशन है, इसमें इन्होंने 3+1 का पैटर्न इसमें किया। 3+1 का पैटर्न यानी कि अब आपकी मर्जी, आप 3 साल की ग्रेजुएशन करना चाहो वेलकम, आप कर सकते हो। 3+1 यानी कि 4 साल की ग्रेजुएशन करना चाहते हो आप वेलकम, आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने कंडीशन दी, 3 साल की जो आपकी ग्रेजुएशन होगी, भैया 3 साल आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अगर 3 साल की आपकी SGPA 7.5 के अबो है, ठीक, यानी कि 75% के अबो आपकी जो वो 3 साल ग्रेजुएशन में रहते हैं, तो आपको जो ये 1 ईयर आपका एक्स्ट्रा, मैंने बोला आपको 3+1 का जो पैटर्न इन्होंने रखा कि 3 साल जो आपकी ग्रेजुएशन होगी, अगर 3 साल में आपकी SGPA जो है वो 7.5 या 7.5 के अबो रहती है, ठीक, 7.5 या 7.5 के अबो रहती है, तो आपको 1 साल रिसर्च का यहाँ पे दिया जाएगा। जो इन्होंने काफ़ी बड़ा अपडेट और काफ़ी अच्छा अपडेट इन्होंने किया है। जो ये आपका रिसर्च का 1 साल होगा, ये आपको मेजर सब्जेक्ट में ही रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन 3 साल की आ गई, यहाँ पे रिसर्च का भी आपको 1 साल आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका 3 साल उसने ग्रेजुएशन का अपनी दे दी, पहले 3+1 पैटर्न में उसने एडमिशन मिला, उसका 3 साल उसकी ग्रेजुएशन हुई, लेकिन उसकी SGPA जो है वो 7.5 की बिलो, फॉर उसकी 7 पॉइंट जो है वो SGPA है, तो उसको 1 साल जो रिसर्च का है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक। वो रिसर्च में नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे 3 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन को एग्जिट करके उसको अपनी बैचलर सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल सकती है। उसके साथ यहाँ पे कुछ भी जो अन्याय नहीं किया जाएगा, उसको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अब कोई कैंडिडेट यहाँ पे जिसकी 7.5 या 7.5 के अबो SGPA है, ठीक, उसको कहा जाएगा कि अगर आप करना चाहो आप 1 साल रिसर्च जो यहीं पे कीजिए, कोई इशू नहीं है। जब 1 साल आप उस सब्जेक्ट में रिसर्च कंप्लीट कर लोगे, आपका हो गया अब यहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 1 साल की यहाँ पे रिसर्च। अब आपको 3+1 का पैटर्न मेरे ख्याल से समझ आ गया
होगा, जब आपका 3+1 का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन आ गई, 1 साल की आपको रिसर्च आ गई। अब ग्रेजुएशन में आपको बैचलर्स की सर्टिफिकेट भी मिलेगी, 1 साल आपको रिसर्च की भी सर्टिफिकेट मिलेगी। अब जब आपके पास 3+1, ठीक, इसमें यहाँ पे क्या एक और अपडेट इसमें यह है कि जो आपका 3+1 होगा ये कंटिन्यू रहेगा। 3 साल आपकी ग्रेजुएशन होगी, 7.5 के प्लस या 7.5 आपकी SGP है, तो कंटिन्यू आपका 1 साल रिसर्च में कर दिया जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराया जाएगा। तो आपको 4 साल के बाद आपको 3 साल की ग्रेजुएशन, 1 साल की रिसर्च यहाँ पे मिल जाएगी। जब आपको 3 साल की ग्रेजुएशन, 1 साल की रिसर्च मिल गई, टोटल यहाँ पे आपको 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, बैचलर्स आपको होगी, 1 साल उसमें रिसर्च का है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे PhD में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको मास्टर्स करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आप PhD के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जब आपकी ग्रेजुएशन 3+1 पैटर्न में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन, 1 साल का आपका रिसर्च का आपका उस सब्जेक्ट में आ जाएगा, तब जाके आप फिर मास्टर्स करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिर PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं, आप डायरेक्टली फिर PhD के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब कोई कैंडिडेट जिसका SGPA 7.5 के बिलो है, उसको 3 साल में ही यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी कि वो अब PhD के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, उसको यहाँ पे पहले मास्टर्स करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको यहाँ पे PhD के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की एलिजिबल मतलब प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक और अच्छा अपडेट इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया है, वो ये है कि इन्होंने मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री यहाँ पे प्रोग्राम इन्होंने रखा है। मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री प्रोग्राम क्या है, ये काफी अच्छा अपडेट इन्होंने किया। देखिए इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2022 या 2023 में अपने एडमिशन ग्रेजुएशन के लिए किया, आपने 1 साल ग्रेजुएशन का दिया, आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब आप सोचते हो कि चलो यार दफा करो, मैंने अब पढ़ना नहीं है, मैंने 2 साल 3 साल की ब्रेक देनी है, ठीक। अब इससे पहले अगर आप ब्रेक दे देते थे तो आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाता था, ठीक। फिर अगर आप एडमिशन करना चाहते थे, फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था आपको। लेकिन यहाँ पे ये सब इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन में एडमिशन कर रहे हो, आप अगर 1 सेमेस्टर देके या 2 सेमेस्टर देके एग्जिट करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, आप एग्जिट ले सकते हैं। 1 साल 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। 1 ईयर अगर आपने ग्रेजुएशन का दिया, जाया नहीं होगा आपको, उसके लिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। मेजर सब्जेक्ट में आपको सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा 1 साल का, और उसके बाद मल्टीपल एंट्री यहाँ पे आपको दी जाएगी। फिर अगर आप 3 साल 4 साल के बाद फिर चाहोगे यार नहीं यार मुझे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, मैंने उस टाइम गलती कर दी, तो कोई इशू नहीं है, आप फिर से सेकंड ईयर में आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा, न कि फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, एग्जिट कर दिया, आपको सर्टिफिकेट बराबर मिल जाएगी, आपको 1 साल की सर्टिफिकेट आपको बराबर मिल जाएगी। देन उसके बाद 2 साल 3 साल 2.5 साल बाद आप वापस करना चाहे तो डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब कोई कैंडिडेट उसने 4 साल की ग्रेजुएशन या 3 साल की ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसने 1 साल ग्रेजुएशन करके लेफ्ट कर दिया, तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगी, ठीक। उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी 1 साल की, देन उसके बाद वो फिर मल्टीपल एंट्री कर सकता है उसमें 2 साल 3 साल बाद, डायरेक्टली वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। अब कोई कैंडिडेट ऐसा जिसने सेकंड ईयर करके उसने पहला सेमेस्टर भी दिया, सेकंड सेमेस्टर भी दिया, हो गया फर्स्ट ईयर, देन थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दिया उसने, हो गया उसका सेकंड ईयर कंप्लीट। अब सेकंड ईयर उसका कंप्लीट हो गया, उसने फिर कहा कि नहीं मेरे को मुझे अब पढ़ना नहीं है, मैं यहाँ पे एग्जिट करना चाहता हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है, वो यहाँ पे एग्जिट कर सकता है और उसको यहाँ पे डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक। उसको यहाँ पे डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी कि उसके 2 साल जाया नहीं होंगे, उसको डिप्लोमा 2 साल का यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मल्टीपल एंट्री का भी उसको मौका दिया जाएगा कि हाँ आप डिप्लोमा ले लो, उसके बाद अगर आप 3 साल 4 साल या 2 साल 3 साल बाद फिर से एडमिशन लेना चाहते हो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे थर्ड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक। तो आपको टाइम भी यहाँ पे वेस्ट नहीं किया जाएगा और आपको डिप्लोमा भी अपना मिल जाएगा। और उसके साथ आप कोई कैंडिडेट 3 साल की उसने ग्रेजुएशन कर दी, फॉर एग्जाम्पल 6 सेमेस्टर उसने दिए, उसके बाद वो लेफ्ट कर लेता है तो उसको यहाँ पे बैचलर सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और 4 साल करके आप लेफ्ट करना चाहो आपको बैचलर्स प्लस रिसर्च यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर यूजी कोर्सेज के एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है। ये सारी के सारे रूल्स जो होंगे ये 2022 में जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ और जो 2023 के ऑनवर्ड्स एडमिशंस होंगे उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। 2021 2020 2019 में जो एडमिशंस है उन कैंडिडेट्स के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो ये 2022 सेशन से ही इंप्लीमेंट हुई है, और 2022 सेशन में जितने भी एडमिशंस हुए वो आपको जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही हो जाएंगे, मतलब हुए हैं और इस बार भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही हो जाएंगे। और रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की, वीडियो भी लंबा हो गया, मैं भी आपको मेरे ख्याल से सारे जो डिटेल्स थी वो मैंने देने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे और भी रूल्स रेगुलेशंस है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास PhD तक सारी की उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बता दिए, उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस इस वीडियो में नहीं करनी है। जस्ट हमें ग्रेजुएशन का प्रोसीजर आपको समझाना था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, कंफ्यूजन आउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।